के बीच गए, जनता से ये राय जानी कि आखिर वो क्या सोचते हैं। जो सर्वे किया, सर्वे में पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहला सवाल, बिहार में नीतीश तेजस्वी में बड़ा चेहरा आखिर कौन बनने वाला है। 52% लोगों ने नीतीश कुमार का नाम लिया है, 38% लोगों ने तेजस्वी यादव का नाम लिया है, 10% लोग किसी अन्य चेहरे की बात कर रहे थे। सवाल एक और पूछा, एग्जिट पोल के नतीजों में आप क्या वाकई विश्वास रखते हैं। 51% लोगों ने कहा रखते हैं और वही होता है। 45% ने कहा कि विश्वास भरोसा नहीं रखते हैं। 4% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, इस बार सबसे बड़ी पार्टी आखिर कौन सी उभर कर सामने आने वाली है। 39% लोगों ने बीजेपी की बात की है, 38% लोगों ने आरजेडी यानी कि तेजस्वी की बात की है, 19% लोगों ने जेडीयू की बात की है और 4% लोग कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। ये जो बीजेपी और आरजेडी बहुत करीब कनेक्शन दिखाई दे रहा है। चर्चा करेंगे, विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। बीजेपी कांग्रेस के मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, आपका परिचय कराऊंगा, लेकिन उसके पहले इंडिया न्यूज के एडिटोरियल डायरेक्टर आलोक मेहता जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, तमाम मुद्दों के जरिए, विषयों के जरिए, वादों के जरिए, योजनाओं के जरिए, फ्रीबीज के जरिए ये बिहार चुनाव हुआ है। 20 साल से नीतीश कुमार लगातार मैदान में डटे हुए हैं। क्या ये माना जाए कि भले ही उतना शरीर उनका काम ना करता हो, उनकी याददाश्त को लेकर विपक्षी पार्टियां सवाल उठाती हों तरह तरह के, लेकिन जनता के मन में अब भी नीतीश कुमार। देखिए मनोज जी, इसमें कोई शक ही नहीं है। यदि आप याद करें ज्योति बसु वहां पर कितने सालों तक, 25 साल से अधिक उन्होंने राज किया। तो नीतीश कुमार ने जो शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल और सड़क, मैं तो मानता हूं, यदि मैं जितना इसको समझता हूं, उन चीजों, जिन लड़कियों को पढ़ाया, आज वो आगे बढ़ गई, तो उनके प्रति उत्साह और उनकी पार्टी में, चलिए इस पर हम नहीं जाते, चुनाव पर बहुत चर्चा हम कर चुके। एक बात अवश्य है, चूंकि हम शुरुआत में, मैं आपको इसलिए थोड़ा सा अपने दर्शकों के लिए कहूंगा कि ये चुनाव ऐतिहासिक तो है ही, लेकिन आप दो बड़े राष्ट्रीय, चूंकि आपने अभी कहा है कांग्रेस के और बीजेपी के प्रवक्ता हमारे पास आने वाले हैं, आरजेडी के भी हो तो और अच्छा है, लेकिन ये कहें कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने हैं। देखिए, नीतीश कुमार बन रहे, बीजेपी हमारा मुख्यमंत्री बन रहा है, तेजस्वी बन रहे, तो कांग्रेस के इतने खुश है कि उसके बाद अमेरिका चली गई है प्रियंका गांधी, जो बताया जाता है, और मस्कट चले गए हैं राहुल गांधी। मतलब खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे हैं। लोग जाते ना कहीं जश्न मनाने के लिए, तो जश्न अमेरिका में, मस्कट में, दिल्ली में, कि देखो हम जीत रहे हैं, जो दावे वो कर रहे हैं। अब चुनाव आपने पिछले 2 दिनों में देखा होगा कि लगातार वो दीवाने हैं जो राष्ट्रीय बड़ी पार्टियां हैं और देश और दुनिया की बड़ी पार्टियां दोनों हैं। यदि पहले जिसका इतिहास कांग्रेस का कहे, भारतीय जनता पार्टी आज की स्थिति में। इसलिए सबसे दिलचस्प यही इस चुनाव का है कि हम चाहे ना बने, लेकिन हमारा आदमी बन रहा है, एक तो नंबर 1। और इसलिए नीतीश कुमार के लिए जो खुशी, जो आपने सवाल किया, ये मैं मानता हूं कि उनकी सीटें बढ़ने की जो उम्मीद, केसी त्यागी ने तो यहां तक कह दिया है, और मैं उनको जानता हूं, 77, आप जानते हैं उस जमाने के वो माने सबसे पुराने नेताओं में से हैं। नीतीश जी भी जिस समय नहीं आए, एक तरह से मैंने उनको देखा है, चरण सिंह को, संघर्ष काल में भी। इस दृष्टि से मेरा ऐसा मानना है, वो तो 80 सीट जनता दल यू को बता रहे हैं। तो यदि बीजेपी की सीटें कितनी बढ़ती है, कांग्रेस की सीट जैसा सर्वे बता रहे थे वो कम है, तो ये दोनों बड़ी पार्टियां अपने किसी नेता को बनाने के लिए खुश हैं, जश्न हो रहा है। और कल मैंने एक वीडियो देखा जिसमें कहा गया अनंत सिंह के लिए लड्डू, मैंने क्या क्या मिठाइयां बन करके तैयार है। तो जेल में हो तो भी आप सबसे अधिक जीत सकते हैं, ऐसी आशा रखने वाला ऐसा चुनाव अद्भुत शायद दुनिया में कहीं नहीं होता होगा कि आप हत्या का आरोप आ जाए उसके बाद भी चुनाव में जीतने की आशा, उम्मीद लगाए बैठे हैं आज की रात। तो ये कत्ल की रात नहीं है, ये जश्न और नींद न आने की बात है। जहां से आपने शुरुआत की है, मैं ये कहूंगा कि हाँ, नींद तो सबकी ही उड़ी हुई है। चैन से तो तभी सोएंगे, या चैन से उसके बाद तो और भी नींद उड़ जाएगी जब नतीजे आएंगे। मतलब चैन से सोना है तो आज रात जाग जाइए, क्योंकि कल जो है वो फैसले निकल कर आने हैं बिहार के। विस्तार से चर्चा करेंगे। ऋषभ तिवारी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ मौजूद हैं। अजय वर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ मौजूद हैं। अजय साहब, एग्जिट पोल के भरोसे अगर देखा जाए तो एनडीए की सरकार बन रही है, ऐसा एग्जिट पोल बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष के नेताओं को या महागठबंधन के नेता बहुत ही
मतलब कह सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में है, इसलिए परिणाम आने के पहले, जैसा कि आलोक जी भी जिक्र कर रहे थे कि राहुल गांधी अमेरिका चले गए हैं, प्रियंका गांधी मस्कट चली गई हैं, क्योंकि नहीं, वापस प्रियंका गांधी अमेरिका और मस्कट राहुल गांधी। जी, प्रियंका गांधी अमेरिका और राहुल गांधी मस्कट चले गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि छुट्टी मना ली जाए उसके बाद तो फिर मुख्यमंत्री तय करना है, मंत्रिमंडल तय करना है, भारी व्यस्तता होने वाली है। मनु जी, जी, मैं 2-3 दिन, मैं पिछले 10 साल से चैनलों पे अक्सर आता हूँ। मेरी कई हजार डिबेट देश के हर चैनल पर है। पार्टी का सेवक हूँ। आपकी बहुत अच्छी मुझे बात लगी जो आप एंकरिंग कर रहे हैं, और आपके चैनल का जो सर्वे आपने दिखाया, मैं आपको और कार्तिकी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये जो गोदी मीडिया ने 19-17 चैनल थे, उन्होंने एक तरफा दिखा रखा था। आपने जो उसमें बैलेंसिंग आंकड़ा दिया ना, 51 और 49, 45% उसके लिए, 4% उसके लिए और 51% के लिए, उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ और जी, कार्तिकी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जी, कि कम से कम ऐसे लोग भी हैं। बेशक विचारधारा कुछ भी होती, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। अब मैं दूसरी चीजें, अभी मैं एक बुजुर्ग सज्जन महोदय को सुन रहा था, शायद एडिटोरियल डायरेक्टर या कौन वो आपके, मैं आलोक पहली जी बार हैं, बैठा हूँ। एडिटोरियल डायरेक्टर हैं इंडिया न्यूज ITV नेटवर्क के। आलोक जी से मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि आलोक जी, आपने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पे तो सवाल पूछ लिया कि वो वहां चले गए हैं। देश के प्रधानमंत्री से आपने पूछा कि अगर घर का बुजुर्ग, घर में अगर लाश पड़ी हो, तो वो छोड़ के मित्र का केक काटने के लिए दूसरी कंट्री चला जाता? आपने प्रधानमंत्री से पूछा वो भूटान क्यों गए थे? 13 लाशें पड़ी थी और 37 लोग घायल थे। कितना, मतलब मैं सोचता हूँ कि आदमी की बुद्धि किस कदर चश्मा चढ़ जाता है भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों का, कि वो मेरी समझ में नहीं आता कि इस उम्र में आने के बाद भी किस तरह से वो लोग राहुल गांधी, और चूंकि वो एक स्क्रिप्ट लिखी हुई जोशी जी से आ जाती है कि ये पढ़नी है, अपना कोई वो नहीं है, अपना तो अब तो अपना लगा लीजिए। पूछा आपने प्रधानमंत्री जी से कि हरियाणा में सरकार आपकी ज्वलनशील पदार्थ मिला, दिल्ली में सरकार आपकी, बॉर्डर आपके अंडर आते हैं, गृह मंत्रालय आपके अंडर पे, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, आतंकवादी कैसे घुसाए, कैसे हमला हो गया? इस्तीफा मांगा आपने गृह मंत्री से? शिवराज पाटिल ने इस्तीफा दिया था बॉम्बे में ब्लास्ट होने पर, अपोजिशन की मांग पर। ये अटल बिहारी वाजपेयी, ये सारे लोग इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपने एक चीज तय कर रखी है कि बस अपोजिशन को राष्ट्रद्रोही घोषित कर दो, पाकिस्तानी घोषित कर दो, अपोजिशन को आतंकवादी घोषित कर दो। ये चिट्ठी मत पढ़ा करिए। देश का लोकल तंत्र, देश के 145 करोड़ लोग माफ नहीं करेंगे। हिटलर के यहाँ भी यही काम होता था, जब उसका SS फोर्स थी और वहां नाजी वर्सेस जूड हुआ, 32 से लेके 45 तक तो राज करा था, लेकिन जब चला था तो उसके जो तो 850 अजय सहयोगी जी, थे, ढूंढ अगर ढूंढ के आपका हो गया उनका हो क्या तो आश्रय करा था। इसका नहीं, जवाब आलोक जी मैं से ले ले फाइनल क्या? कर रहा हूँ, फाइनल बिहार पे और कर दूं जरा मनोज जी। हाँ, देखिए, बिहार छोड़ के आप बिहार दूसरी जगह में, चले गए। नहीं नहीं, शुरुआत तो उन्होंने ही करी ना, मलेशिया की और अमेरिका की, और उसकी इन पे जो स्क्रिप्ट था, मैं बिहार पे कर दूं जिसपे आना चाहिए था, जिसपे डिबेट थी। बिहार में अगर सरकार आपकी बननी है, सारे चैनल आपके कह रहे हैं, 2/3 बहुमत से जीत रहे हैं, तो भाई मुझे ये तो बता दीजिए, फिर ये चोरी क्यों करा रहे हैं आपको? CCTV बंद करके गृह मंत्री वहां पर मीटिंग कर रहे हैं होटल की, फोटो भेजूं आपको मैं? दूसरा, कितनी मैं चीजें दिखाऊं बिहार की आपको? ये देखिए, बिहार की चीजें मैं कितनी दिखाऊं। आधी रात को वहां पर बोटों में देखिए क्या हुआ था वहां पर, मिरर उसमें अगर आप देखना चाहें तो, कितने वहां लोकसभा चुनाव में CCTV फुटेज जब जिला चुनाव अधिकारियों के पास नहीं है, ये भी आ जाइए। दूसरा आ जाइए यहाँ पर कि किस तरह से छपरा और परसा में, गढ़वा में स्ट्रांग रूम में कैमरे घंटों क्यों बंद रहे? तीसरा, अभी जो ट्रक भर के पहुंचा था यूपी बॉर्डर पे, वो कैसे रहे? तो ये जब आप सरकार बन रही है तो आपको डरना नहीं चाहिए, 2/3 बहुमत से सरकार है, अफसरों को बैठ के गृह मंत्री समझा रहे हैं। CCTV पर क्या ज्ञानेश कुमार से बात हो गई थी सारे पत्रकारों की? उन्होंने बता दिया था कि जाइए, निश्चित हो जाइए। तो जब मनोज जी, ये लोकतंत्र है, और इसी बात के ऊपर जब ये सब कह रहे हैं, अच्छा क्या ज्ञानेश कुमार जी ने सारे फुटेज भेज दिए कि लड्डू बनने इंतजार कर रहे हैं? कल को मैं बताता हूं, सरकार नहीं बनेगी, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। जनता ने हमें चलो, भरपूर आपने समर्थन बता दिया दिया, है, आपने ये बता हम दिया। एक जनता की छोटा सा डिमांड पे रिएक्शन आलोक जी के ले लेते, क्योंकि आपने आलोक जी को संबोधित किया है, उसके बाद मैं ऋषभ जी के पास आऊंगा। आलोक जी। देखिए, अजय जी का धन्यवाद, उन्होंने कार्तिकेय जी की तारीफ की, करना ही चाहिए। हर जगह प्रबंधन का ही चूंकि होता है, और जी, निर्देश जो है वो उनको अजय जी पहचानते नहीं है, मुझे अच्छी बात है। वो किसी से पूछे, सोनिया गांधी से मेरा नाम लेकर पूछ लेंगे तो बता देंगे कि मैं किसका डिक्टेशन लेता हूँ। राहुल गांधी और प्रियंका के फोटो मेरे साथ है, जब राजीव गांधी के साथ हम यात्रा करते थे। आज भी मैं आप उनसे पूछ लीजिएगा कि मैं कौन हूँ, आप नहीं पहचानते, अच्छी बात है।
मेरा ये कहना है कि मैं सवाल हमारा अपोजिशन का आपका जो है वो भूटान गए, हमारे चैनल ने नहीं दिखाया हो तो बता दीजिए, जहां से यदि आप मेरे चैनल की बात कर रहे हैं या मुझसे बात कर रहे हैं। और ये हो सकता है आपने मेरा नहीं मेरा कहा। आग्रह